सभी भैया बहनों को नमस्कार। आधारभूत विषय जिसके अंतर्गत नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, जिसका प्रकरण सत्य व ईमान का प्रभाव, भाग 21 के तहत जो प्रेरक प्रसंग का अध्ययन करेंगे। बात है विक्रम संवत 1740 में गुजरात का जो सौराष्ट्र भाग है उसमें अकाल पड़ा और अन्न के बिना मनुष्य, तृण अर्थात घास के बिना पशु तड़प रहे थे। वर्षा ऋतु व्यतीत हो रही थी किंतु आकाश में बादल का नाम तक नहीं था, अर्थात वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं हो रही थी। तभी वहाँ के तत्कालीन नरेश ने यज्ञ करवाए, साधु महात्माओं से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी ने तत्कालीन नरेश से कह दिया, आपके नगर के अमुक व्यापारी चाहें तो वर्षा हो सकती है। ऐसा सुनते ही राजा स्वयं व्यापारी के यहाँ गए। व्यापारी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अन्नदाता, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, मेरे कहने से कहीं वर्षा हो सकती है। परंतु राजा को जिसने सम्मति दी थी, अर्थात नरेश को जिसने कहा था, उसकी बात पर राजा को उन्हें विश्वास था। वे हट करके बैठ गए और उन्होंने कहा व्यापारी से कि आपको दीन प्रजा और मूक पशुओं पर दया करनी पड़ेगी। राजा ने कहा, जब तक वर्षा नहीं होती मैं आपके द्वार पर बैठा रहूंगा। ऐसा राजा ने कहा। व्यापारी ने देखा कि उसको ऐसे छुटकारा नहीं मिल सकता। उसने अपनी तराजू उठाई और बाहर आकर बोला, देवता और लोकपाल साक्षी है, यदि इस तराजू से मैंने कभी कम या ज्यादा न तोला हो, यदि ये तराजू सत्य और ईमान का सौदा ही तोलती रही हो, तो देवराज इंद्र वर्षा करें। व्यापारी की बात पूरी होते ना होते आंधी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में आकाश बादलों से ढक गया और प्रबल वृष्टि पृथ्वी को शीतल करने लगी। सबसे बड़ी सिद्धि तो ईमानदारी से ही संभव होती है। इस प्रेरक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमान अर्थात ईमानदारी, और अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सत्य और ईमानदारी से ही वो संभव होती है। अन्यथा सत्य और ईमान अगर हमारा सच्चा नहीं है तो हमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती। अर्थात हमारे पास अगर कोई सिद्धि है तो वह है हमारा ईमान और हमारा सत्य। अभ्यास के प्रश्न। सौराष्ट्र किस प्रांत में है? सौराष्ट्र गुजरात प्रांत में है। पृथ्वी को कौन शीतल करने लगी? पृथ्वी को वृष्टि अर्थात बरसात शीतल करने लगी। आकाश किस से ढक गया? आकाश बादलों से ढक गया। व्यापारी तराजू उठाकर क्या बोला? व्यापारी तराजू उठाकर बोला कि यदि इस तराजू से मैंने कभी कम या ज्यादा न तोला हो, यदि ये तराजू सत्य और ईमान का सौदा ही तोलती रही हो, तो देवराज इंद्र वर्षा करें। गृह कार्य।
ये घटना किस संवत की है? ये घटना विक्रमी संवत 1740 की है। सौराष्ट्र का तत्कालीन राजा कैसा था? सौराष्ट्र का तत्कालीन राजा यज्ञ करवाने वाला, साधु महात्माओं से प्रार्थना करने वाला और एक सभ्य और धर्म का आचरण करने वाला था। राजा ने अकाल से मुक्ति के लिए क्या क्या किया? राजा ने अकाल से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ कराए, साधु महात्माओं से प्रार्थना की, लेकिन किसी प्रकार से उसको लाभ नहीं हुआ। तब जाकर के उसने व्यापारी से प्रार्थना की और व्यापारी ने अपने जो तराजू सत्य और ईमान के बल पर देवराज इंद्र से प्रार्थना की, तब बरसात हुई। इस प्रकार ये प्रेरक प्रसंग का अध्ययन हमने किया और जिसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ईमान और सत्य पर विश्वास करना चाहिए और अपने ईमान को कभी नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।